क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा। जो टॉपिक हमने कल डिस्कस किया था, अकाउंटिंग ऑफ एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट, अकाउंटिंग ऑफ एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट, फिक्स्ड एसेट्स की अकाउंटिंग। और हमने क्या बोला था कि प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड फिक्स्ड एसेट, पुरानी फिक्स्ड एसेट की जो प्रेजेंट कॉस्ट है वो क्या कहलाएगा आपका रीप्लेसमेंट। एंड अबाउट इट जो भी आपने खर्च किया है बेटा वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5, द दिल्ली इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड rebuilt and re-equipped a part of their power house। मतलब यहाँ पर एसेट का नाम क्या है बेटा? पावर हाउस। क्या है? पावर हाउस है, राइट। और 80 लाख रुपीस की कॉस्ट पर अपन इसको क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं बेटा। द पार्ट ऑफ द ओल्ड पावर हाउस दैट हैज सुपरसीडेड कॉस्ट ओरिजिनली रुपीस 50 लाख। पहले जो पुराना पावर हाउस है जिसको रिप्लेस किया जा रहा है उसकी कॉस्ट 50 लाख रुपए थी। कितनी थी? But if erected at the present, right, would cost 20% more। प्रेजेंट टाइम है ये, आइटम नहीं। मतलब अगर इसको प्रेजेंट टाइम पर वापस से तैयार किया जाए तो कॉस्ट कितनी लगेगी बेटा? 20% ज्यादा लगेगी। 6 लाख इज रिलाइज फ्रॉम द ओल्ड मटेरियल, राइट। 6 लाख रुपए पुराने मटेरियल को बेचने से रिलाइज हुए। एंड 3 लाख worth of the old material are used in the reconstruction। मतलब आपने 3 लाख का पुराना मटेरियल भी क्या किया है? यूज किया है। and it is included in the cost of rupees 80 lakh mentioned above। give necessary journal entries for recording the above transaction in the books of company indicating the allocation between the capital and revenue। आपको कैपिटल रेवेन्यू में बाइफरकेट करके भी, राइट, आपको जनरल एंट्रीज देनी है। तो सुनना, सबसे पहले अगर हम बात करें प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट। ओल्ड एसेट मतलब कौन सी बेटा? पावर हाउस। अगर हम उसकी प्रेजेंट कॉस्ट कैलकुलेट करें बेटा तो उसकी ओल्ड कॉस्ट कितनी थी बेटा? 50 लाख रुपए थी। और अगर हम उसको आज तैयार करेंगे तो कितने रुपए में तैयार होगा बेटा? 20% ज्यादा में तैयार होगा। प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड पावर हाउस क्या निकलेगी बेटा? 50 लाख प्लस 20% रुपीस 10 लाख। तो ये कितने में बनेगा बेटा? 60 लाख रुपए में बनेगा। बात समझ में नहीं आई? तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा बोलिए? रिप्लेसमेंट चार्ज टू रेवेन्यू। चार्ज टू रेवेन्यू, जो कि आपको रेवेन्यू पे चार्ज करना पड़ेगा, रेवेन्यू अकाउंट पे चार्ज करना पड़ेगा। अब आप बात करेंगे कि सर एक्सटेंशन कितना है, तो हमने क्या बोला? कॉस्ट ऑफ न्यू पावर हाउस कितनी है बताना? कॉस्ट ऑफ न्यू पावर हाउस कितनी है? 80 लाख रुपए। और मैंने कल एक बात बताई थी कि जब भी आप एक्सटेंशन और रिप्लेसमेंट का फैब्रिकेशन करें तो कैश कॉस्ट में से करें। इसमें से करें, क्योंकि जो मटेरियल यूज्ड है वो तो पूरा एक्सटेंशन करेंगे ही सही हम, ठीक है। तो ओल्ड मटेरियल यूज कितना है? ओल्ड मटेरियल यूज कितना है इसमें से? रुपीस 3 लाख। चेक कर लो, 3 लाख ही बेटा। तो कैश कॉस्ट कितनी होगी इसकी? कैश कॉस्ट ऑफ न्यू पावर हाउस की कैश कॉस्ट कितनी होगी बेटा? 77 लाख होगी। और इसमें से रीप्लेसमेंट कितना है बोलिए? रीप्लेसमेंट कितना है? 60 लाख रुपए का रीप्लेसमेंट है। तो एक्सटेंशन कितना आ जाएगा बेटा? एक्सटेंशन कितना आएगा? रुपीस 17 लाख का एक्सटेंशन हो जाएगा। हाँ या ना? 17 लाख रुपए का एक्सटेंशन हो जाएगा। तो एंट्रीज क्या होंगी? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी देखिएगा। जर्नल ऑफ क्या दे रखा कंपनी का नाम? दिल्ली इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। जर्नल ऑफ दिल्ली इलेक्ट्रिक कंपनी लिमिटेड। तो पहली एंट्री क्या होगी देखिएगा, पावर हाउस अकाउंट या
पावर हाउस अकाउंट डीआर। अच्छा, पावर हाउस अकाउंट किसमें से डीआर करेंगे बेटा अपन? 17 लाख रुपए से, एक्सटेंशन के अमाउंट से बेटा करेंगे। रीप्लेसमेंट अकाउंट दिया, रीप्लेसमेंट अकाउंट दिया कितने से बेटा? 60 लाख रुपीस से। टू बैंक कितना खर्च किया आपने बेटा? 77 लाख रुपीस एक्सपेंड किया है। आया ना? बात नहीं है? तो अब यहाँ पे डोनेशन भी लिख देंगे, पेड फॉर 77 लाख for new powerhouse and charged rupees 17 lakh as replacement, right? 17 लाख रुपए आपने उसमें क्या करा? रिप्लेसमेंट के चार्ज किए। कोई दिक्कत? अगली एंट्री हमारी क्या होगी बेटा? बैंक अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट दिया टू, ये किस बात के लिए बेटा? सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल कितना? 6 लाख रुपीस। ठीक है पुनीत, हर्ष। अब इसके बाद पुराना मटेरियल यूज कर रहे हैं बेटा अपन, तो उसकी एंट्री देनी पड़ेगी। एंट्री क्या होगी? पावर हाउस अकाउंट दिया, पावर हाउस अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, पावर हाउस अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, ओल्ड मटेरियल यूज्ड इन न्यू पावर हाउस। अच्छा कितना आएगा ये? 3 लाख रुपए। नहीं आई बात समझ में? अब देखिए रिप्लेसमेंट कितना है बेटा? बोला 7 लाख, ये -6 -3 51 लाख, और ये 51 लाख रुपीस कहाँ चल जाएगा? रेवेन्यू अकाउंट में। एंट्री क्या होगी बेटा? रेवेन्यू अकाउंट दिया टू रिप्लेसमेंट अकाउंट। ठीक है, बैलेंस ऑफ रिप्लेसमेंट अकाउंट ट्रांसफर टू रेवेन्यू अकाउंट। तो ये रेवेन्यू अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा बेटा। कितना? ये 51 लाख रुपीस। एक बार आप समझ लीजिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो उसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, फिर अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन? देखिए वापस से कैलकुलेशन समझा देते हैं, एक बार देखेंगे बेटा। पुराना पावर हाउस कितने का था? 50 लाख रुपए का था। अगर उसको आज तैयार किया जाए तो 20% और खर्च होगा बेटा, 50 लाख प्लस 20%, तो 10 लाख रुपए और खर्च होंगे एक्स्ट्रा, तो 60 लाख रुपए में तैयार होगा। तो दैट मींस ये तो 60 लाख रुपीस है, ये तो पूरा क्या है? रिप्लेसमेंट है। क्या है? आप 60 लाख रुपए के ऊपर जो भी खर्च करोगे वो एक्सटेंशन कहलाएगा। आपका प्लांट बन रहा है 80 लाख का, तो 20 लाख का एक्सटेंशन है, लेकिन उसमें से 17 लाख रुपए तो नगद है और 3 लाख रुपए का क्या है? मटेरियल यूज्ड है। तो मेरे का कॉस्ट ऑफ न्यू पावर हाउस है 80 लाख रुपए, ओल्ड मटेरियल यूज है कितना? 3 लाख, एंड कैश कॉस्ट ऑफ द न्यू पावर हाउस होगी 70 लाख होगी, 77 लाख होगी। इसमें से रिप्लेसमेंट कितना है? 60, तो
एक्सटेंशन कितना आ जाएगा बेटा 17 लाख। तो 17 लाख रुपए का तो कैश कॉस्ट से एक्सटेंशन करेंगे और 3 लाख रुपए आप ओल्ड मटेरियल यूज से एक्सटेंशन करेंगे बेटा, ये वाली एंटी पावर ऑफ रिप्लेसमेंट। तो जो आपको आंसर दे रखा है एक बार देखिएगा, 60 लाख और 20 लाख, वो कैसे दे रखा है? 60 लाख तो ये बेटा, और 20 में क्या है 17 और 3, 17 और 3 लाख रुपीस टोटल एक्सपेंशन है। आउट ऑफ द कैश कॉस्ट कितना है 17 लाख, और ओल्ड मटेरियल जो यूज किया वो कितने का 3 लाख है। कोई दिक्कत या नहीं? हालांकि मैंने बेटा जो क्लास भेजी है, अगर आपने उसको देखा होगा क्लास को, तो दिक्कत नहीं आएगी, राइट? चलिए, कोई डाउट है क्या? यस, बता दें। आपके चैप्टर्स जो नए चैप्टर्स आपको पढ़ने का बिल्कुल पढ़ना है, शेयर्स पढ़ना है, वो आपने अभी तक नहीं पढ़ा। कंस्ट्रक्शन पढ़ रखा है लेकिन हमको क्या बुक के क्वेश्चंस को सेशंस पढ़ना है, पेपर बुक में से आता है, फंड फ्लो नहीं आएगा वहां से टेस्ट पे। ठीक है, एक बार यहां से हम उनको क्वेश्चंस को करके सॉल्यूशंस का सॉल्यूशन और कंडीशंस में ध्यान रखना सीधे उनका पढ़ना ही। ठीक है, कहां से करेंगे क्लास को? आकाश, आकाश बोलो, ठीक है। सारे सब्जेक्ट पढ़ा लेगा। हां बस वो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 मिटा रहा हूं बेटा मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा, रेलवे स्टेशन, a railway station was built in 2002। एक रेलवे स्टेशन 2002 में बनाया गया था एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीस 5 करोड़। 5 करोड़ की कॉस्ट में बनाया था बेटा। कितनी करोड़ की कॉस्ट में? 5 करोड़ की कॉस्ट में बनाया था। इट वाज रिप्लेस्ड इन 2019। अच्छा, 2019 में रिप्लेस किया गया बाय न्यू रेलवे स्टेशन, बाय एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीस 20 करोड़। 20 करोड़ की कॉस्ट से रिप्लेस किया गया बेटा। ये प्रेजेंट मतलब ये अगर देखा जाए तो नई प्लांट की, नए सॉरी प्लेटफॉर्म की, नए स्टेशन की क्या है कॉस्ट है। आगे चले। सिंस 2002
प्राइसेस ऑफ मटेरियल हैव राइजन टू 200%। देखो बेटा क्या बोला कि राइजन टू मतलब 200% तक बढ़ी है, इट इज नॉट राइजन बाय 200%। आपको 100 का 200 करना है, 100 में 200 जोड़ना नहीं है। अगर ये राइजन बाय 200% होता दैट मींस 100 का प्लस 200 कितना हो जाता, 300 हो जाता। कितना हो जाता, तो आपको 200% तक बढ़ाना है। एंड द लेबर रेट्स हैव गॉन अप बाय, अब यहाँ पर ध्यान देना, लेबर रेट 250% से बढ़ गई है, मतलब अब आपको 100 का 250 नहीं चुकाना, 100 का 350 चुकाना है। ये बात समझ में, तो दोनों में अंतर है, एक जगह राइजन 2 है और एक जगह गॉन अप बाय, राइट। बात समझ में नहीं, तो एक में 200% तक बढ़ी है और एक में 250% से बढ़ी है। The proportion of material labor in the old station was 3:4. Material labor का proportionate old station में कितना था, 3:4 था। Old material value ₹95 lakh are used in the construction of the new station and included in the cost of ₹20 crore। मतलब 20 करोड़ में शामिल भी हो गई, मतलब 20 करोड़ पूरी की पूरी कैश कॉस्ट नहीं है। बात समझ में आई? 20 करोड़ में मटेरियल भी और 27,50,000 रुपए पुराने मटेरियल को बेचने से रिलाइज हुआ है। तो देखिएगा सॉल्यूशन, सिंपल सा सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जर्नल ऑफ रेलवे कंपनी, ये रेलवे कंपनी की जर्नल है बेटा। करना क्या, सबसे पहले आपको रिप्लेसमेंट की कैलकुलेशन करनी है। क्या कैलकुलेट करना है, प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड रेलवे स्टेशन, ओल्ड रेलवे स्टेशन, राइट। अच्छा इसकी कॉस्ट क्या थी, ओल्ड कॉस्ट क्या थी, 5 करोड़ रुपए बेटा। अब इसमें मटेरियल कितना है और लेबर कितनी है, मटेरियल लेबर का प्रोपोर्शनेट आपको बताया गया है 3:2 का रेशियो बताया गया, चेक करो 3:4 था। तो करना 5 करोड़ इंटू 5 करोड़ इंटू 0 देखकर लगाना इंटू 3/7 और 5 करोड़ इंटू 4/7। एक मिनट रुकना, 214, एक सेकंड। मटेरियल और लेबर का प्रोपोर्शनेट है बेटा, ये बिल्कुल सही है। चलिए मटेरियल लेबर निकालना कितना आ रही है, 2,148,500, ठीक है, सही, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और ये 3 करोड़ 2 करोड़ 85 लाख, 2 करोड़ 78,429 रुपए 429। ये बात समझ में। अब ये तो बेटा कितने परसेंट तक बढ़ गई है, 200% तक बढ़ी है। इसको तो इंटू 200% कर दो या प्लस 100% कर दो, बात एक ही बेटा। 100% जोड़ दो या 200% मल्टीप्लाई कर दो, इसको कितना आ रही है, 4 करोड़ 28 लाख 142 रुपए 142 रुपीज। भाई या तो 100% जोड़ दीजिए या मल्टीप्लाई बाय 200% कर दीजिए। और ये 250% से बढ़ा बेटा तो प्लस 250%, इसमें 250% बढ़ाइए, कितना ये 9 करोड़ 99 लाख 1 सेकंड मैंने 250% बढ़ा इसकी वैल्यू बता, 7 करोड़ 50 लाख 49 है, 7 करोड़ 49 lakhs 99,998। अब टोटल बताइएगा इसका कितना है, ये नहीं आ रहा है सर, मेरा आराम से आ रहा है आपको इंटू 250%, 7 करोड़ 14 लाख 500। चलो इसका टोटल बताओ कितना रहेगा, 9 करोड़ 99,000 10 करोड़ कर देंगे इसको पूरा का पूरा, बिल्कुल 10 करोड़ कर देंगे इसको, 3 कर दो और ये 10 करोड़ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, 0 लगाओ। चलिए तो 10 और ये 4 कितना हो गया, 14 करोड़ 28,57,142 हो गई। ये क्या कहलाएगा आपका, रिप्लेसमेंट कहलाएगा। है ना, बात समझ में नहीं। अब आगे आगे देखिए अपन, कॉस्ट ऑफ न्यू स्टेशन। न्यू स्टेशन की जो कॉस्ट ऑफ कितनी है, 20 करोड़ है। और 20 करोड़ के बाद अगर देखा जाए तो ओल्ड मटेरियल यूज कितना है, ओल्ड मटेरियल यूज कितना है, 95 लाख का है ओल्ड मटेरियल यूज। तो इसकी कैश कॉस्ट कितनी होगी, 19 करोड़ 5 लाख रुपीस। और इसमें से रिप्लेसमेंट कितना है, 14 करोड़ 28,57,142। तो निकालेगा एक्सटेंशन कितना आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर एक्सटेंशन कितना आएगा निकालेगा, 4 करोड़ 42,800। एक काम कर बड़े इसमें 95 लाख जोड़, एक बार 95 लाख जोड़, इसमें 57 लाख 57 लाख ही 5 करोड़ 858। चेक कर लो, वो आ रहा है आंसर, बुक लो कितने रखा है। ठीक है ना, नहीं समझ में बात आ गई। तो अब यहाँ पावर हाउस की जगह क्या कर दो, स्टेशन कर दो, स्टेशन कर दो आप, राइट। तो ये पावर हाउस की जगह स्टेशन कर देंगे। और अमाउंट कितना आएगा बेटा, ये 4 करोड़ 76 लाख 42,858। ठीक है, और रिप्लेसमेंट डेबिट होगा 14 करोड़ 28 लाख 57,142। और यहाँ टोटल कितना जाएगा बेटे, 19 लाख, सॉरी 19 करोड़ 5 लाख रुपीस। ये बात समझ में, कोई दिक्कत। पेड फॉर स्टेशन, न्यू स्टेशन लिख दीजिए बेटा, उसको मैं पेड फॉर न्यू स्टेशन and a part of this charge to revenue replacement। इसका एक पार्ट अपन ने क्या करा, रिप्लेसमेंट में चार्ज किया, कोई दिक्कत। अब बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट, पुराना मटेरियल बेचा 27,50,000 का पुराना मटेरियल बेचा है, 27,50,000 का पुराना मटेरियल बेचा है। पुराना मटेरियल कितना यूज कर लिया, 95 लाख का यूज, 95 लाख का यूज किया है, आया ना। हाँ बेटा बोलो, क्या दिक्कत है शशांक। चलो बेटा बैलेंस निकालना, बैलेंस रिप्लेसमेंट अकाउंट जो रेवेन्यू में ट्रांसफर होगा वो आएगा 13 करोड़ 6,07,142। ठीक है, तो 13 करोड़ 6,07,142। ये आप क्या कर लेंगे, ठीक है, अब सही। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट हो तो बताइए इधर, यामिनी, महिमा, जागृति। इसका 250% प्लस किया मैंने, ऊपर वाले में एक काम करे तो 100% प्लस कर दे बेटा, या 200% कर दे, एक ही बात है ना। 5 करोड़ का 3/7, 2 करोड़ 14,28,571 इंटू 200% कर दिया सीधा में, इंटू 200%, क्योंकि 200% तक बढ़ाया वो, तो उसमें तो डायरेक्ट 200% मल्टीप्लाई कर दिया, या आप 100% बढ़ा दीजिए, ये बात समझ में। लेकिन जो अगला पॉइंट है उसमें 250% से बढ़ाया, तो उसमें आपको प्लस 250% करना पड़ेगा।
नहीं बात समझ में करेगा इसको। हाँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। समझ लगे? और बड़े इस टॉपिक के क्वेश्चंस इंपोर्टेंट ही मार्क कर लें आप, सारे इलस्ट्रेशन तो सारे आंसर क्वेश्चंस टॉपिक के कर ही लें, क्योंकि एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं इस टॉपिक से। ठीक है, एक्सटेंशन एंड रिप्लेसमेंट के क्वेश्चन है, ठीक है। 10 में 4 एमपी था बेटा, इस कैलकुलेशन की जरूरत देगा तो 10 मार्क्स। और इसी क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन में दोनों ऐसे कैलकुलेशन है पीछे, ठीक है। बता दे बहुत सारे सेट है इसका इस टॉपिक के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 तक है बेटा,
क्वेश्चन नंबर 10 तक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अभी मैं करवा रहा हूँ आपको, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन से देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 7 भी एग्जाम में आया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 भी एग्जाम में आया हुआ है, सारे इंपॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में करवा दूं आपको, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। चलिए, a gas company rebuilt its works at the cost of rupees 33 lakh हर्ष, मतलब हम पुराना फैक्ट्री जो हमारी है उसको रिबिल्ड कर रहे हैं 33 लाख रुपए में। The works which had originally cost rupees 13 lakh, और उसकी कॉस्ट कितनी थी, उसका 13 लाख रुपए बेटा, is completely replaced. In making the new works, old material of 46,000 was reused. अब बेटा 46,000 रुपए का मटेरियल यूज किया तो एंट्री क्या होगी, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, वर्क्स अकाउंट डेबिट टू, and some of the old material was sold for rupees 84,000. आपने 84,000 का मटेरियल भी क्या करा है, बेचा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट अकाउंट, राइट। आगे देखिएगा, the cost of the labor and material is respectively 15% and 12.5% higher now than when the old works were built. मतलब आपका बेटा लेबर बढ़ गया है 15% और मटेरियल बढ़ गया है 12.5%, और मटेरियल लेबर का जो रेशियो है पुरानी कॉस्ट में कितना है, 7:2, and you are required to make the necessary calculation and give journal entries. How will these items appear in the statement of receipt and expenditure on capital account of the gas company? आपको गैस कंपनी के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर जो कैपिटल अकाउंट है उसमें कैसे दिखाना है वो भी आपको बताना, हालांकि हमने नहीं सीखा, लेकिन इतना बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, बता सकते हैं अपन। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ ओल्ड वर्क्स, पुराने वर्क्स की प्रेजेंट कॉस्ट को कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसकी ओल्ड कॉस्ट क्या थी, पुरानी कॉस्ट क्या थी, 13 लाख रुपए। हाँ, इसमें मटेरियल कितना है और लेबर कितना है, ये देखिएगा, मटेरियल और लेबर, तो 13 लाख का 7/10, 30 लाख का 3/10, 9 लाख 10,000, 3,90,000, ये 13 लाख के अपन ने 2 टुकड़े कर दिए, 7:3। ये बात समझ में। अब क्या बताया गया इसमें कि मटेरियल कितना परसेंट बढ़ा है, तो मटेरियल 12.5%। ध्यान देना, ये लेबर और मटेरियल का रेशियो उल्टा दे रखा है आपको, लेबर 15% है, मटेरियल 12.5% है, इसमें प्लस करिए, इंक्रीज 12.5%, और इसमें इंक्रीज करिए बेटा कितना, 15%। पहले ये वाली वैल्यू बताया करें मुझे, ठीक है, कितना, 1,13,750, 10,23,750। चलिए बताइएगा 15% कितना है, 15% कितना आएगा इसका, 58,500 और 48। चलिए इसको टोटल लगाइएगा कितना आ रहा है, 14 लाख, ये रिप्लेसमेंट कॉस्ट हो गई 14,70,250। 14,72,250।
ये बात समझ में, इसमें कोई कंफ्यूजन तो बताइए आप। अब बेटा बस आपको इसमें छोटा सा यहाँ पर एक कंफ्यूजन होगा कि सर ये जो मटेरियल है, पुराना मटेरियल, ये 33 लाख में इंक्लूड है अलग से? आप देखिए, अगेंस्ट कंपनी रीबिल्ड्स व्हिच वर्क्स एट द कॉस्ट ऑफ ₹33 लाख, और आपको लगा कि पुराना मटेरियल कितना यूज किया बेटा? पुराना मटेरियल कितना यूज किया अपन ने? 46,000 रीयूज किया है आपने। तो लिखिएगा कॉस्ट ऑफ न्यू वर्क्स कितनी है? कॉस्ट ऑफ न्यू वर्क्स कितनी है? 33 है ना? चलिए, ओल्ड मटेरियल यूज कितना है इसमें? 46,000। ये निकाला, कैश कॉस्ट क्या आ रही है? 32 लाख 44,000, 54,000। चलिए माइनस करना है इसमें, रिप्लेसमेंट 14,72,250। ये क्या कहलाएगा आपका? एक्सटेंशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? राइट। आप इसमें जोड़ के देखिए, इसमें अमाउंट जोड़ दीजिएगा। ये क्या गए? 46,000 जोड़ो, 18,47,750। बात समझ नहीं है तो कैपिटल कॉस्ट आ गई। क्या आ गई? तो आपने क्या अजम्पशन ली बेटा? अगर आपको कुछ भी नहीं देखा है, इट इज टू बी अज्यूम दैट मटेरियल यूज्ड आर इंक्लूडेड इन द टोटल कॉस्ट। हमने ये अजम्पशन ली है, तो आप इस अजम्पशन को लिख लीजिए भले, या याद रखना है कि जब भी कुछ नहीं कहा जाए तो ओल्ड मटेरियल को यूज मान लेंगे कि उसकी टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूड है। ओल्ड मटेरियल यूज उसकी टोटल कॉस्ट में क्या है? इंक्लूड है। कोई दिक्कत? चलिए, हमारे कैलकुलेशंस हो गई हैं। अब हमें क्या देनी है? एंट्रीज देनी है। तो एंट्रीज क्या होगी बेटा? जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? वर्क्स अकाउंट ईआर, वर्क्स ही है एसेट का नाम, वर्क्स अकाउंट ईआर। कितना वर्क्स? 17,750। रिप्लेसमेंट अकाउंट ईआर, रिप्लेसमेंट अकाउंट ईआर 14,250 टू बैंक। ठीक है, कितना है? 32,54,000। वर्क्स अकाउंट ईआर टू रिप्लेसमेंट 46,000। ये ओल्ड मटेरियल यूज है बेटा। और बैंक अकाउंट ईआर टू रिप्लेसमेंट, ये मटेरियल अपन ने बेच दिया। कितना बेटा? 84,000 मटेरियल अपन ने बेच दिया। और रेवेन्यू अकाउंट ईआर निकालना बेटा। रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू रिप्लेसमेंट 30,42,250। चेक करो। अब बस इसमें छोटी सी रिक्वायरमेंट और पूछेगी कि इस अमाउंट को आप कैपिटल अकाउंट में कैसे दिखाएंगे। तो एक काम करना, बस आप 4 लाइन छोड़ देना। ठीक है, 4 से 5 लाइन छोड़ देना। राइट। जब हम डिस्कस करेंगे रिसीप्शन, एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट, तो इस क्वेश्चन को मैं याद करके आपको फॉर्मेट समझा दूंगा किस तरीके से दिखाना। बात समझ आई नहीं? तो आप 4-5 लाइन छोड़ देना इस क्वेश्चन में रिसीप्शन, एक्सपेंडिचर और कैपिटल अकाउंट के लिए। सिर्फ आपको वर्क्स का प्रेजेंटेशन देना है, क्या करना है। ठीक है, और करना कुछ भी नहीं, इसमें पुराने वर्क्स की वैल्यू दिखानी है, एक्सटेंशन दिखाना है और टोटल दिखाना है। 3 अमाउंट दिखाना है। तो अपन ज्यादा भी उलझते नहीं, राइट। आप क्या करें, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए। ठीक है, चलिए। तो आप एक काम कीजिएगा, होमवर्क में लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10। होमवर्क का मतलब है आपको उसको ट्राई करना है, राइट। नहीं आएंगे तो बताएंगे। ठीक है, बट आप कर सकते हैं, इजी क्वेश्चन है, इजी टॉपिक है, करके ले आएंगे तो जल्दी हो जाएगा।